कनेक्शन अंदर से टूटा हुआ होता है हमारा, वो जुड़ने लगता है। और आप बाहर से भी जैसे ग्रो कर रहे होते हो, फिर अंदर की ग्रोथ भी स्टार्ट होती है, फिर ऐसी बीमारियों का रूप लेती है जो लाइलाज है, जिनका इलाज नहीं हो सकता है। और हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ, हमने तो कुछ ऐसा नहीं खाया, हमने ऐसा नहीं किया, पर इसे उसको नीचे से घूमना पड़ता है। ये हमारी अगर नाभि है तो यहाँ तक सांस आई, और जब अब इसको वापस लौटना है तो ऐसे नहीं लौटती सांस, वो ऐसे घूम कर जाती है। कब वो कनेक्शन टूट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कैसे क्या मैजिक हो जाएगा आपको धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, कल हमने जिस वीडियो पर बात की थी यानी प्राणायाम, तो आज उसी पर ही बात करते हुए प्राणों को समझेंगे कि प्राण जो है 5 तरह से किस तरह हमारे अंदर हमारे भीतर काम करते हैं। और अगर आप उनको समझ गए कि प्राण कैसे काम करते हैं तो ये आपकी जर्नी में बहुत सहायक होंगे। तो वेलकम है आपका 365 डे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज हमारे डे 22 में। तो बात करते हैं प्राणों के बारे में। प्राण 5 तरह से काम करते हैं हमारी बॉडी में, एक तरह से नहीं। तो हम जो सबसे मेन जो शक्ति, जो पावर है यानी प्राणों को अंदर खींचने की, हम वहीं पर ही सबसे पहली गलती करते हैं। तो इसमें आपको समझना होगा कि जब आप प्राण लेते हैं तो हम इतनी श्वास को डीप नहीं जाने देते, छोटी लेते हैं कि वो जो उसने वर्क करना है हमारी बॉडी में प्रॉपर से, वो नहीं कर पाती। आप देखिएगा जब हम छोटे होते हैं, जब बचपन में होते हैं, तो हमारी श्वास लंबी गहरी होती है, हम भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और हमारी श्वास हमारे पेट से जुड़ी हुई पूरी तरह से अंदर से काम करती है। और इसके अलावा भी टीन एज तक आते आते, 30 की एज तक आते आते भी हम ठीक है श्वास पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे हमारा ये खत्म हो जाता है, क्योंकि हम चलना फिरना और थोड़ा मेहनत ज्यादा करना खत्म कर देते हैं। एंड देन हमारी श्वास, हम बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी श्वास जो है वो गहरा जाना बंद कर देती है। और बस यहीं से स्टार्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आना। और वो चेंजेस कैसे, जो आपकी हेल्थ इश्यूज बनते हैं। अगर ये सारी चीजें आप बचपन में ही फॉलो कर रहे हो, यानी आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे, खेलकूद नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये जो प्राण है हमारा, सबसे पहला जो पावर, शक्ति हमारे अंदर गहरी जानी चाहिए, वो शुरू से ही अगर बंद हो जाए तो आप देखिएगा कुछ बच्चे बचपन से ही वो आलस और हेल्थ इश्यूज के साथ डील करते हैं बहुत सारा। और इसके कारण हमारी बॉडी में क्रेविटी भी होती है मीठा खाने की, क्योंकि आप जब भागदौड़ नहीं कर रहे होते हो तो वो उस लेवल पर बॉडी में जो रस का एक प्रोग्रेस चलता है वो नहीं चल पाता है, और बॉडी को एनर्जी के लिए फिर मीठे पर डिपेंड होना पड़ता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जब प्राण हम लेते हैं, हमारे भीतर खींचते हैं, तो वो हम जब नाभि तक अपने प्राण को लेकर जाते हैं तो वो आगे जाकर अपान बन जाता है। प्राण के 5 रूप हैं, यानी प्राण, अपान, समान, उद्यान और व्यान। तो जो 3 प्राण हैं पहले, यानी कि प्राण, अपान और समान, ये हमारी नाभि तक काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हो हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारी किडनीज, ये सब चीजें जो नाभि तक हैं, ये बॉडी के मेन पार्ट हैं। इन पर आपके प्राणों की जो पकड़ है सबसे ज्यादा है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो नाभि है उसके नीचे, अब जो नाभि के नीचे हम जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं, और हमारा स्वादिष्ठान चक्र नाभि तक, ये जो 2 चक्र रहते हैं ना, ये क्यों ब्लॉक हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हमारी श्वास जो है नीचे तक नहीं जाती। हम उसको शायद अपने हृदय तक तो फिर भी कभी ले आते हैं, ठंडी सांस भरते हैं जब कभी हृदय से एक श्वास निकलती है, तो यस, कभी कभी आप हृदय से उस फीलिंग के साथ जुड़े रहते हो, पर जो आपके नीचे वाले 2 चक्र रहते हैं वो ब्लॉक रहते हैं। अब जब पुराने जो ऋषि मुनि थे, उनको जब पता चला कि यस, हमारी बॉडी का पूरा एक सिस्टम जो है हमारे प्राणों से जुड़ा, हमारी श्वास से जुड़ा है, और यही श्वास और यही प्राण हमारी साधना और गुरु के मिलने के मार्ग से जुड़े हैं। अगर आप इन प्राणों को जान जाते हो, पहचान जाते हो, तो गुरु तक पहुंचने का मार्ग भी आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्राप्त कर लेते हो, या उसको एक रास्ते को पकड़ लेते हो। अगर आप पहले प्राण को समझोगे ही नहीं तो फिर ये आप उस मार्ग को कभी
चुन ही नहीं सकते या उस मार्ग तक कभी पहुंच ही नहीं सकते हो। तो जब आप प्राण को अंदर खींचते हैं तो वो आपकी नाभि तक जाकर एक अपान का रूप लेता है, जो उसके अंदर उस एनर्जी को खींचकर आपकी नाभि में जो एक तंत्र बना हुआ है, जिसमें कि जैसे आप बाहर की ओर आपके रिश्ते हैं जो हम बात करते हैं, जैसे बाहर रिश्ते हमारे माता पिता भाई बहन, उसी तरह हमारे अंदर भी हमारे रिश्ते हैं जिनको हम छोड़कर आए हैं। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारी दिव्य सोल आत्माएं, हमारी सोलमेट्स, हमारे बहुत सारी जो रिश्ते हैं वो भीतर की दुनिया से जुड़े हैं। जब हमारी श्वास नाभि तक जाती है यानी वो अपान का रूप लेती है, तो वहां पर जो कनेक्शन होता है हमारा, वो उनको याद आता है, वहां हमारी एनर्जी पहुंचती है और जो कनेक्शन अंदर से टूटा हुआ होता है हमारा, वो जुड़ने लगता है। और आप बाहर से भी जैसे ग्रो कर रहे होते हो, फिर अंदर की ग्रोथ भी स्टार्ट होती है और फिर बॉडी भी एकदम से खुद ही हेल्दी भी हो जाती है। क्योंकि जब आपके अंदर, जैसे आपके घर में आप सफाई करते हो, जैसे अगर ये तो नहीं एक दिन झाड़ू लगा लिया या हमने पोछा लगाया तो अब नेक्स्ट डे नहीं करेंगे, हर रोज करना है। उसी तरह श्वास, हर बार जब श्वास अंदर जाएगी तो हमारे अंदर की सफाई करेगी। और जैसे हाइजीन बाहर जरूरी है, वैसे ही हाइजीन हमारे अंदर भी जरूरी है। तो वो जो हमारे अंदर जब वो हाइजीन का काम करती है श्वास, तो आपके अंदर के वो जो ब्लॉक हो चुके हैं, आपके कनेक्शन टूट चुके हैं। अगर देखो बाहर फिजिकल वर्ल्ड में आपके कनेक्शन टूट जाते हैं, रिश्ते, तो आप अकेले में कैसे सरवाइव करते हो, कितना अकेलापन होता है, कितनी मेहनत होती, कितना ये जो दुनिया है आपके अगेंस्ट हो जाती है और आपको कमजोर समझकर आपके जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको। उसी तरह जब आप अंदर की तरफ भी अपने कनेक्शन तोड़ लेते हो, तो वो अंदर की तरफ भी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अटैक करती हैं आपकी बॉडी पर, और आपकी बॉडी में क्या होता है, स्टार्ट हो जाती है डिसीज, और वो अलग अलग रूपों से। अगर आपके फेफड़ों में, कभी आपकी किडनी में, कभी आपके हृदय में, आपके गले में, ये सबसे पहली स्टार्टिंग आपकी यहीं से, आपके अंदर के नेगेटिविटी, यानी जब हाइजीन का आप ख्याल नहीं रख रहे हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होती है। एंड धीरे धीरे वो गंदगी जब आप नहीं क्लीन कर रहे हो अंदर से, तो वो नीचे नाभि की तरफ जाकर आपके मूलाधार में बैठने लगती है। अब आप देखिए, अगर नीचे नीचे से झाड़ू लगाते रहे और वो गंदगी जब उड़कर ऊपर पंखों तक, छत तक पहुंचती, तो वो जाले का रूप लेकर पूरे घर में फैलती है। तो फिर वो देखने में भी धीरे धीरे पता लगता है, एकदम से नहीं लगता कि यस अब ये घर गंदा हो रहा है, इसको वहां से भी साफ करना है। उसी तरह आपकी नाभि भी वही काम करती है कि धीरे धीरे वो सारी सोखती रहती है उस नेगेटिविटी को हल्का हल्का। तो उसको सोखने से क्या रहता है, आपके कर्मा बढ़ जाते हैं, कर्मा ब्लॉक हो जाते हैं, कर्मा दुश्मनों का रूप ले लेते हैं। अच्छे भले आपके बाहर के रिश्ते भी आपके अंदर की उस नेगेटिविटी के कारण आपको इग्नोर करने लगते हैं। और ये अंदर वाली जो आपकी नाभि तक जाकर जो नेगेटिविटी या गंदगी बैठती है, जब आप प्राणों पर काम नहीं करते हो, तो ये आपको इतना ब्लॉक कर देती है भीतर की ओर से कि ये फिर ऐसी बीमारियों का रूप लेती जो ला इलाज है, जिनका इलाज नहीं हो सकता है। और हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ, हमने तो कुछ ऐसा नहीं खाया, हमने ऐसा नहीं किया। पर ये एक दिन का नहीं, ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस होता है। अब जब आप अपने प्राणों पर वर्क शुरू करते हो, तो सबसे पहला कार्य होता है आपके भीतर आपकी बॉडी की क्लिंजिंग। आपकी नाभि में श्वास जब पहुंचती है तो डीप गहरी वो आपके जितने भी अंदर के रिश्ते हैं उन पर अपना एक मैसेज देती है और उस ब्लॉकेजेस को खोलना स्टार्ट करती है। और वो जब आपके हृदय में आती है ना, तो वो समान रूप लेती है, यानी कि आपके यहाँ से आपकी नाभि के बीच में हृदय चक्र आता है। तो आप देखिएगा, जब हम साधना की बात करते हैं, इस जर्नी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि हृदय आपका वो प्लेस है आपकी जर्नी के लिए, जहां से एक सीक्रेट द्वार निकलता है आपकी इस ईश्वर की तरफ जाने का। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि हृदय क्या है, आपकी श्वास के मध्य का भाग है, यानी बैलेंस का है। तो अगर आपका हृदय चक्र आपने ओपन कर दिया, आपने उसको खोल दिया प्रेम के लिए, तो वो जो आपकी श्वास का बैलेंस बन रहा है ना, वो आपके अंदर के शुद्धिकरण के साथ आपके अंदर के रिश्तों को भी एक्टिवेट कर देता है और ईश्वर तक आपकी प्रार्थनाएं,
ईश्वर तक आपके मैसेज पहुंचने लगते हैं और आप एक अलग दुनिया फील करने लगते हो, अलग सिचुएशन, अलग क्या कहेंगे, अलग चैनल खुल जाता है भीतर। और फिर जब श्वास आपका प्राण, अपान और समान के आगे बढ़ती हुई जब उद्यान की तरफ जाती है, उद्यान श्वास क्या है, उठना, ऊपर की तरफ उठना, तो वो जब उठने की कोशिश करती है ना, तो नाभि से उसको नीचे से घूमना पड़ता है। ये हमारी अगर नाभि है तो यहां तक श्वास आई, और जब अब इसको वापस लौटना है तो ऐसे नहीं लौटती श्वास, वो ऐसे घूमकर जाती है। अब जब श्वास आप नाभि तक खींचोगे, यहाँ आकर वो रुकेगी, एंड उसको जब ऊपर बाहर आपने छोड़ना है तो उसको घूमना ही पड़ेगा। और जब घूमेगी तो नीचे जितनी जमा गंदगी है आपकी सालों से, पता नहीं कब से, उसको लेकर ही उठेगी। और जब उठ के बाहर की तरफ आती है तो उसके अंदर ना शक्तियां, पावर्स और बहुत कुछ साथ में वो लेकर आती है, तो उसको आपकी पूरी बॉडी में वो बयान करती है, मतलब कि फैलाती है, और बाकी का जो नेगेटिव होता है वो आपके नाक से बाहर चला जाता है। तो ये प्रोसेस आपके प्राणों का 5 रूपों से आपके अंदर काम करता है। और जब वो श्वास उठती है ऊपर तो फिर वो आपके मस्तिष्क की तरफ भी बढ़ती है। तो जब बाहर जाती है तो कुछ श्वास के अंदर से वो बहुत कुछ मैसेजेस, बहुत अच्छी एनर्जीज, अच्छी चीजें आपके मस्तिष्क तक भी पहुंचती हैं। देन वो भी ज्ञान से भरने लगता है। तो इस तरह जब ये प्राण है ना, ये कितना काम करते हैं हमारे लिए। अब इसको अगर समझकर आपने इसको अपनी ही प्रैक्टिस में ऐड कर लिया, मैं अगर आपको बताऊं, मैंने अपने ऊपर काम प्राणों से ही किया है। यानी डीप ब्रीदिंग करनी मैंने स्टार्ट की, प्राण, अपान, समान को समझना शुरू किया, अपनी क्लिनजिंग शुरू की, मेरे कर्मास खत्म होने लग गए। लोगों के साथ जो मुझे समझ नहीं आता था क्या चीज है, क्यों मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ क्या है, वो खत्म हो गया। वही लोग आज मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं और मेरे आसपास भी रहते हैं, और बस चेंज हो गया। तो आपको अब कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से, आपको कुछ लेना देना नहीं रहता, कनेक्शन खत्म हो जाते, क्योंकि गंदगी साफ हो गई, कुछ रहा ही नहीं पीछे। वो सब जमा है हमारी नाभि में, हमारे पास्ट, हमारे पिछले टाइम, यानी कुछ सालों पहले जो हमने कभी बुरा सोचा, बुरा कहा, वो सारा कुछ हमारी नाभि के नीचे बैठता चला जाता है, और हमें लगता है कि हम वो नहीं है। आप पूरा दिन में जो बातें करते हो ना, 24 घंटे में जो आपकी बातचीत किसी से होती है, आप देखिएगा, अगर आप सुबह से लेकर रात तक की बातों को याद करने बैठोगे, आपको याद नहीं आएंगी, और उसमें से कुछ बातें याद आएंगी जो ऊपर आकर आपके मस्तिष्क तक पहुंची हैं उद्यान के श्वास के माध्यम से, और बाकी जो याद नहीं है वो कहाँ गई, वो नेगेटिविटी बनकर आपके भीतर चली गई हैं, आपकी नाभि के नीचे। तो अब अगर वो क्या है, अब अगर वो क्लिनजिंग नहीं होगी तो वही क्या बनेगी आपके अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा रूप लेकर आपके भीतर नकारात्मकता का, कि आपकी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए मौन रहने को कहा जाता है। 5 प्राणों के विज्ञान को, 5 प्राणों के सीक्रेट को, रहस्य को समझने वाला ही इस यात्रा में ग्रो कर पाता है, इस यात्रा में आगे बढ़ पाता है। ये यात्रा आपकी फिजिकल बॉडी से भी जुड़ी है, फिजिकल वर्ल्ड से भी जुड़ी है, श्वास, और यही आपके अंदर के यूनिवर्स, अंदर के कनेक्शन, अंदर के ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग से भी जुड़ी है। तो एक चीज को अलग करके आप नहीं जा सकते हो कि मैं सिर्फ अंदर की तरफ ही कर रही हूँ, बाहर जो होता रहे मैं तो आंखें बंद करके बैठी हूँ तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। पॉसिबल होता तो फिर सब कर जाते, ऐसा नहीं है। ऋषि मुनियों ने बहुत सारी टेक्निक बनाई, प्राणायाम का रूप देकर योगा का रूप बना, कपालभाति, भस्त्रिका श्वास और भ्रामरी, और बहुत सारी आपके प्राणों को बैलेंस करने के लिए। और अगर कहीं आप जागरूक होकर इन्हीं प्राणों के माध्यम से श्वास, मैं कहती हूँ हर टाइम नहीं ले सकते हो, कम से कम आधा घंटा, सुबह 10 मिनट, आफ्टरनून में 10 मिनट,
रात को सोते हुए 10 मिनट भी अगर आप जागरूक श्वास लेना शुरू करते हो तो आपकी क्लींजिंग, आपके पुराने पास्ट में जमा आपके कर्मास कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कब वो कनेक्शन टूट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कैसे क्या मैजिक हो जाएगा आपको धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा। तो 5 प्राणों को समझकर अपने ऊपर काम आपको स्टार्ट करना है। इस जर्नी में हम आगे बहुत कुछ जानने वाले हैं। मैं आज बात करने वाली थी साथ ही स्वर विज्ञान के बारे में भी। स्वर विज्ञान क्या है? आपकी जो ये श्वास आप लेते हो यानी लेफ्ट और राइट, तो ये आपकी चंद्र और सूर्य नाड़ी जो है ये किस तरह मैजिक करती है आपके जीवन में, ये कैसे बैलेंस करती है आपको। तो सारा कुछ जो भी है वो एक बैलेंस करने की ही जर्नी है। तो जब आप इस बैलेंस करने को समझ जाओगे तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। इसको मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जो हमें लंबा नहीं करना है और हमें इसको कल अच्छे से समझना है। तो मैं कल आपको स्वर विज्ञान के बारे में भी डिटेल से समझाऊंगी। कल की वीडियो भी जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, समझ आएगी और आप प्राणों से जुड़कर अपने कर्मास, अपनी बॉडी, अपनी आत्मा, अपने मन की शुद्धिकरण की तरफ पहला कदम उठा लोगे। और फिर एक कदम बस बढ़ाने की जरूरत है, फिर तो कदम बढ़ाते हुए आप इस जर्नी में खुद ही ग्रो करने लगते हो, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो गुरु ने अगर एक बार आपको मार्ग दिखा दिया तो ये आपको बहुत अच्छे से आगे ले जाता है। तो यस, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कल को फिर से एक सुंदर वीडियो के साथ, ज्ञान से भरी वीडियो के साथ और इजीली तरीके से समझ आ सके उसके साथ मिलूंगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।